आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो पे आने के लिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो को, जैसे ये तो 14 मिनट का वीडियो है, 14 मिनट के कुछ सेकंड का वीडियो है, अगर आप इसको सिर्फ 8 मिनट में ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना 1.5x पे वीडियो टर्न कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। तो आप प्लीज़ वो टर्न कर सकते हैं और अपना टाइम को बचा सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव। थैंक यू गाइस, ये वीडियो बिना किसी पेन एंड पेपर के मत देखिएगा। आज का ये वीडियो एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल टॉपिक पे होने वाला है, जो कि आप में से 110% लोग फेस करते होंगे। मैं किसी भी क्लिकबेट का बात नहीं कर रहा हूं। 100% का मतलब हर लोग इस प्रॉब्लम से फेस करते होंगे। हर लोग, एक और हर एक लोग, एक ही नहीं, हर एक लोग। ये है प्रॉब्लम ओवर एस्टिमुलेटेड माइंड और हम लोग का ओवर थिंकिंग को लेकर के। आज के टाइम पे हम लोग कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। आज के टाइम पे हम लोग हमेशा अपने आप को छितर बितर पाते हैं, मतलब कि एक जगह कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अपने आप के काम में प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाते हैं। भले ही हम 200 तरीके का प्रोडक्टिविटी का वीडियो हम लोग यूट्यूब पे देख लें, ये हम लोग की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और हम लोग को लगता है कि हम लोग का प्रॉब्लम, हम लोग लेजी हैं, हम लोग आलसी हैं। नहीं भाई, इस दुनिया में मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं, 110% का गारंटी दे सकता हूं कि इस दुनिया में कोई भी आदमी लेजी नहीं है। कोई भी आदमी लेजी नहीं है, वो सिर्फ एडिक्टेड है। देयर इज नो पर्सन हु कैन बी लेजी, बट ओनली पर्सन कैन ओनली बी एडिक्टेड। सिर्फ वो एडिक्टेड हो सकता है, लेजी नहीं हो सकता है। आलसी कोई नहीं होता है, सिर्फ एडिक्टेड हो सकता है। और एडिक्टेड वो किसी ऐसी चीज की वजह से हो सकता है जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो, और कुछ ऐसी चीजों की वजह से हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी चीजों में वो एडिक्ट हो जिसमें बहुत प्रोडक्टिविटी है, इसलिए हम लोग उसे लेजी नहीं करके बहुत प्रोडक्टिव आदमी कहते हैं। और जो आदमी लेजी कामों में, लेजी मतलब ऐसा काम जो कि प्रोडक्टिव ना हो, जो अनप्रोडक्टिव है, उससे हम लोग कह देते हैं कि वो आदमी लेजी है, क्योंकि उसका एडिक्शन भाई एक अनप्रोडक्टिव काम में है। आप समझ पा रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में रह जाते हैं लास्ट तक, तो विद इन 30 डेज आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सिर्फ 30 दिनों के अंदर। ये कोई भी क्लिकबेट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं 110% की एश्योरिटी के साथ कह पा रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो में रह जाते हैं तो आपको हर एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको अगले 30 दिन तक करना है, और आपके पूरे ब्रेन को वो ओवर स्टिमुलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं डोपामिन का स्पाइक जो हो जाता है, हम लोग टोटली डोपामिन से क्या कर सकते हैं, ओवर स्टिमुलेटेड है। हम लोग लेजी है ही नहीं, हम लोग सिर्फ एडिक्टेड है, और वो भी सिर्फ हम लोग उन सारी चीजों की वजह से एडिक्टेड है जो हम लोग को अनप्रोडक्टिव बना रही है। क्या बना रही है? तो अनप्रोडक्टिव बना रही है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट आता है कि हमारे दिमाग के साथ हो क्या रहा है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको बोलूंगा पेन एंड पेपर लेने के लिए प्लीज निकाल लीजिएगा। आप पूरा, आपको लिस्ट बनाना है और उसमें अपनी चीजों को लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको पूरे 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप फॉलो कर लेते हैं स्ट्रिक्टली, तो विद इन 30 डेज आप अपने पूरे दिमाग को, पूरे माइंड को, होल माइंड को डिप्रोग्राम कर सकते हैं। 4 वीक्स आर एनफ। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, 4 हफ्ता बहुत होता है। 4 हफ्ते का मतलब एक हफ्ते में 7 दिन, 4 हफ्ते में 28 दिन, 30 दिन आपके पास मेजरली है। आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या क्या चीज हो सकता है आप समझ नहीं पाते, और आप अभी 4 हफ्ते का बात कर रहे हैं। 4 हफ्ते इज नॉट स्मॉल डील। देखिए, हम अभी क्या कर रहे हैं भाई, कि जानना चाह रहे हैं कि हमारे दिमाग के साथ हो क्या रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, कि कॉन्स्टेंटली डोपामिन का हम लोग को स्पाइक मिल जाता है। हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को डोपामिन, मतलब हम लोग अपने आप को तुरंत किसी ना किसी तरीके से इंगेज करना चाहते हैं, और वो हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने आप को किसी ना किसी तरीके से इंगेज कर लेते हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से इंगेज करने के कारण ही हम लोग का दिमाग ऐसे चीज को खोजता है जो कि आसान होता है और हम लोग को रिवॉर्डिंग भी होता है। तुरंत हम लोग को रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, माइंड में हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज कर देता है, जिसको हम लोग डोपामिन कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि हम लोग तुरंत किसी चीज को
पाने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को तुरंत खुशी भी मिल जाता है और वो हम लोग को बहुत ही इजीली एक्सेस में है। लाइक हम लोग गेम खेल लेते हैं और आज के टाइम पे गेम का एडिक्शन बहुत ज्यादा है। आज सिर्फ दारू और सिगरेट का ही एडिक्शन नहीं है, आजकल गेम का एडिक्शन है, जंक फूड का एडिक्शन है, मल्टीटास्किंग का एडिक्शन है। मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे 50 चीजों को करना। 50 हाइपर बोले हो गया, लेकिन मैं एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन एक चीज को करने समय हम लोग के पास 50 तरीके के दिमाग में बात घूमती रहती है, ये वो ये वो ये वो, और वो बड़ी गलत चीज है। इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। हम लोग एक पॉइंट यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि ब्रेन जो है ना हम लोग का, वो डिजाइन है सर्वाइवल के लिए। समझ रहे हैं आप कि ब्रेन जो है वो सर्वाइवल के लिए ही सिर्फ बना है। इस पॉइंट को लिखिए पहले अपने पेन एंड पेपर में, पेन से लिखिए अपने पेपर पे कि ब्रेन इज मेंट फॉर सर्वाइवल पर्पस एंड वी आर यूजिंग फॉर इट इंस्टेंट एंड इनफाइनाइट डोपामिन एंड हैप्पीनेस स्पाइक्स। और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग डोपामिन डिटॉक्स करेंगे, जो इस वीडियो का मेजर बंडल ऑफ टॉपिक्स में से एक है कि डिटॉक्स करना है, डोपामिन डिटॉक्स करना है। सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स से कुछ भी नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिजिटल डिटॉक्स से आज के टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको आज के टाइम पे डिजिटल डिटॉक्स ही करना ही नहीं है, आपको पूरी तरीके से डोपामिन को डिटॉक्स करना है। आइए बताते हैं क्या करना होता है। पहले बताता हूं कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है सर। डोपामिन डिटॉक्स मतलब हम लोग का एक दिमाग में ना केमिकल है। मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि हमारे ब्रेन में ना एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन, और वो हम लोग को खुशी प्रोवाइड करता है। मतलब वो हम लोग को खुश करता है जब भी हम लोग ऐसा काम करते हैं जहां पे हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई हमने कुछ अचीव किया, ऑल्दो वो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग रील्स देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, हम लोग कुछ अचीव नहीं हो रहा, हम लोग बस इस फिराक में है कि हम लोग कुछ नया चीज दिखेगा, और ये हम लोग का एम रहता है। बिना एम के आदमी कुछ नहीं करता है, सिंपल बात है। बिना एम के आदमी कुछ नहीं करता है। इसीलिए जब हम लोग अकेले बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता है, उसको हम लोग सॉलिट्यूड कहते हैं, तो वहां पे हम लोग को बोर फील होता है। और यही दिमाग नहीं चाहता है कि हमें बोर फीलिंग हो, क्योंकि दिमाग का काम है कि आपको किसी तरीके से एंगेज करना, और ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। तो डोपामिन डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको वो काम करना है जहां पे आपको नहीं करना, जो आपको करना है एक्चुअली में, जो आपको करना है वही आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखना है, आपको किसी तरह का गेम नहीं खेलना है, आपको किसी भी तरीके का ऐसा क्या कह सकते हैं जंक फूड नहीं खाना है जिसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट हो और शुगर बहुत ज्यादा हो, सॉल्ट बहुत ज्यादा हो, स्पाइसी बहुत ज्यादा हो। ये सारी चीजों को एकदम एक्सट्रीमली अवॉइड करना फॉर नेक्स्ट 30 डेज। फॉर नेक्स्ट 30 डेज सोशल मीडिया से आपको कट ऑफ करना है, शुगर जंक फूड ये सबसे पूरी तरीके से हट जाना है, नेटफ्लिक्स को एकदम नहीं देखना है, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब रील्स, इंस्टाग्राम रील्स सबको छोड़ना, एकदम ही छोड़ देना है, एकदम ही छोड़ देना है। ये सब आपको लिस्ट बनाना है सर। आपको पहले लिखिए कि डोपामिन डिटॉक्स, ऊपर लिखिएगा डोपामिन डिटॉक्स, नीचे लिखिए कि आपको क्या क्या चीजें छोड़ना है। पहला चीज छोड़ना है जंक फूड, दूसरा आपको छोड़ना है गेमिंग, तीसरा अगर आपका एडिक्शन अगर सिगरेट या फिर ऐसा अल्कोहल वाला है तो आप बिल्कुल छोड़िए, माइंडलेस स्क्रोलिंग छोड़िए, बिंज वॉचिंग छोड़िए। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे। इसको मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बेसिक सीधा कर दीजिएगा, बेसिक सही है आपका, तो आपका फाउंडेशन बहुत ही क्लियर रहेगा और आपका अपर जो आपका लाइफ होगा वो एक्सट्रीमली क्लियर एंड स्ट्रांग रहेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। अब बोल रहे हैं आप कि आप बोल सकते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली क्या क्या करना चाहिए भी तो बताओ। जैसे हमने स्क्रोलिंग छोड़ दिया, हमने यूट्यूब छोड़ दिया, हमने इंस्टाग्राम रील्स छोड़ दिया, हमने नेटफ्लिक्स छोड़ दिया, हमने जंक फूड छोड़ दिया, हमने गेमिंग छोड़ दिया, हमने अल्कोहल छोड़ दिया, हमने सिगरेट छोड़ दिया, सारा सब तो चीज छोड़ दिया सर। अब क्या पकड़े क्या जी, इसमें रिप्लेसमेंट वाला एक चीज आता है। एटॉमिक हैबिट एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, जेम्स क्लियर उसके ऑथर रहते हैं उस बुक के। उन्होंने एक बात बताया था, मुझे बहुत मतलब हिट किया बहुत ही अच्छी तरीके से, कि कोई भी अगर आप हैबिट को मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं और आपकी वो बुरी हैबिट है, अनप्रोडक्टिव हैबिट है,
अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, आप उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं जो कि सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। बस उस हैबिट के जो जिस टाइम पे आप उस हैबिट को परफॉर्म कर रहे हैं, मान के चलिए आपका ऐसा रूटीन है कि आप अपने काम से आते हैं, शाम में आपका टाइम रहता है, बस में हम वीडियोस देखेंगे, फिल्म देखेंगे, खाएंगे एकदम जंक फूड। उस वीडियो के टाइम पे आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, आप उसमें वॉक पर निकल सकते हैं, आप चलने जा सकते हैं। अब हम लोग एक्शनेबल स्टेप्स पे काम करेंगे कि हम लोग आने वाले आगे 4 वीक जो हमारे पास हैं उसमें हम लोग क्या काम करने वाले हैं। गाइस, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 वीक्स में। पहला वीक होगा 1 से 7वां दिन तक, 7 से 14 दिन तक, 14 से 21 दिन तक और 21 से 28 दिन तक। ये हमारा एक 4 वीक का एक सेगमेंट रहेगा जहां पे हम लोग इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या इन हफ्तों में करना है और क्या क्या मेजर चैलेंजेस हम आएंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं अपने दोस्त के साथ, 2 दोस्त हैं मेरे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, दोनों का नाम आर से है और वो दोनों अगर वीडियो देखते होंगे तो समझ जाएंगे, ऑल दो देखते ही होंगे। तो भाई वो दोनों ही जो हैं हमारे दोस्त, बहुत ही पुराने मित्र हैं, यहाँ के नहीं हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, बहुत पुराने मित्र हैं। उनको एडिक्शन हो गया था माइंडलेस स्क्रोलिंग एंड he could not able to they could not able to focus on their studies and their stuff, productive stuff. Although they are trying very hard to cope up from the unproductiveness of in their life, they daily decide to move on, but they never tend to move actually in a real manner. So ultimately they called me in the conference manner that what's supposed to be done. Then I suggested them these things have to be done, and the same things they have done, and they are accountable to me. Both were accountable to me, and now they are doing extremely well. Extremely well. What I am saying here, extremely well. They are scoring very much in their sports and their studies as well. One of them is a very good footballer and he's actually in a state level football team of a state, and recognizable player as well. Now maybe become as a head just subordinate to the goalkeeper there. Actually he was a very good player. So that was a small story that I wanted to share with you, that these things have, if done properly, can be very much beneficial. Now, what are the essential and actionable steps? फर्स्ट वीक जो हमारा रहेगा ऑब्जर्वेशन एंड क्लींजअप का। हम लोग जब भी अपना फेस वॉश करते हैं तो भाई हम लोग क्या लगाते हैं, क्लींजिंग फेस वॉश चाहिए भाई, जिससे हम लोग के पोर्स एकदम क्लियर हो जाए, हम लोग एकदम क्लियर चमके, हम लोग ग्लो करे चेहरा। तो क्या हम लोग करना है पहला इसी टाइम पे, ये जो हमारा वीक रहेगा फर्स्ट वीक, इसमें हम लोग करेंगे अपने आप को क्लींजअप। हमारा पूरा माइंड होगा क्लींजअप, पूरा माइंड इसमें हम लोग करेंगे अपना क्लींजअप। कैसे करेंगे, इस वीक में बहुत हार्ड वीक है, बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वीक में आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट फ्यू जो हमारा चीज है जो हमें करना ही करना है, ना करने का कोई सवाल नहीं होता, उसमें होता है पहला एक्सरसाइज। आपको किसी ना किसी तरीके से भाई टाइम निकालना है और उसमें आपको 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है। उसमें आप स्क्वाट्स मारिए, आप रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है इसमें कोई दूसरा ऑप्शन जो आपको करना ही करना है वो है अनहेल्दी चीज को एकदम टोटली अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड। 7 घंटे का नींद एकदम ही लेना है, 7 से ज्यादा ही लेना है, 7 से एकदम कम नहीं लेना है। ये 3 चीजों को एकदम अपना बेस बना करके आगे चलता रहना है। अब मैं आपको क्या क्या चीज बोला हूँ अवॉइड करने के लिए, आपको पता है, माइंडलेस स्क्रोलिंग, जंक फूड को अवॉइड करना है, अल्कोहल, सिगरेट, दीज टाइप्स ऑफ थिंग जो कि हमारे आजकल बहुत ज्यादा इजी एक्सेस में है, जो कि हमें चीप डोपामिन का हिट देता है, उससे तुरंत रिमूव अपने आप को कर लेना है। ये चीज हो गया। ये वीक का स्पेशल बात ये है कि इस वीक में आपको सबसे ज्यादा फीलिंग होगा फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट का। और ये कब और हार्ड होगा ये भी बताने वाला हूं अभी,
ये भी हमारा जो वीक है, इसमें आपको सबसे ज्यादा फीलिंग होगा एम्प्टीनेस का, कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अनप्रोडक्टिव हूँ। थॉट्स कैसे कैसे आएंगे कि अनप्रोडक्टिव हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, ये वो। सुनना ही नहीं है। आओ भाई, आने दो थॉट्स को, लेट देम कम, आई विल बी देयर ओनली। थॉट्स आर वेरी ट्रांसिएंट, आई एम नॉट, आई एम एन अवेयरनेस इन टोटलिटी। तो मैं एकदम स्टिल रहूंगा, मैं क्या रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं काम अपना करता रहूंगा, नहीं भी करूंगा बैठा रहूंगा। ठीक है, आपका अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज आप करते करते आप अपने सेकंड वीक पे आइएगा, 7 to 14 days वाला पीरियड पे। ये पीरियड फर्स्ट वाले वीक वाले जो हमारे पूरे टाइम डे स्पैन है उससे भी हार्ड रहेगा। और ये हमारा जो सेकंड वीक है, एक्सट्रीमेस्ट पार्ट है, एक्सट्रीमली हार्डेस्ट पार्ट है ये हमारा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें दो चीज और ऐड करने वाले हैं। और इसमें जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब हम लोग कोई काम पहले करते थे, अब उसका हम लोग को बार बार ख्याल आ रहा है, उसको डर लग रहा है कि क्या पता फिर हम लोग उसमें भाई उस एडिक्शन में पड़ जाए, उससे क्या कह सकते हैं कि हैबिट में पड़ जाए। तो उसका हम लोग का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो हम लोग कहते हैं ना कि हिट जो रहता है वो इसी वीक के अंदर आता है, सेकेंड वीक। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस वीक में आपका माइंडसेट रहना चाहिए कि थॉट को आने दो। थॉट क्या है? नकली चीज, इल्यूजन, माया का जाल है, वेब ऑफ इल्यूजन, कुछ नहीं है, वेब ऑफ इल्यूजन है, माया है। थॉट्स को आने देना है, रोकिएगा तो आप बहुत ही परेशान में होइए, आने दो। दो चीज को इसमें इनकलकेट करना है, तीन चीजों के साथ, जो हम लोग तीन चीज पहले करते थे, एक्सरसाइज करते थे, साथ साथ में हेल्दी डाइट लेते थे, जंक फूड को अवॉइड करते थे और स्लीप लेते थे। ये तीन चीजों को करना हमारे लिए एकदम ही एसेंशियल था। साथ साथ में सेकंड वीक से हम लोग दो चीज और ऐड कर रहे हैं, वो है 1 घंटा डीप रीडिंग और 20 to 30 मिनट्स का आपको राइटिंग, जिसको हम लोग जर्नलिंग कहते हैं, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। और ये वाला पीरियड आप उसमें अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, या फिर आप डायरी लिखिए, या फिर उसमें जर्नलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसमें आप लोग को एकदम इस पीरियड में शेक नहीं होना है। अगर आप इसमें हिल जा रहे हैं तो आपको गिरने का बहुत बड़ा चांस बन जाता है। सेकेंड वीक इज द हार्डेस्ट वीक, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीक में जो रह जाएगा वो आगे मूव ऑन बहुत जल्दी करेगा। ऐसी बात नहीं कि थर्ड वीक हार्ड नहीं होगा, वो भी हार्ड होगा, वन ऑफ द हार्डेस्ट वो भी है, लेकिन सेकेंड वीक इज द मोस्ट हार्डेस्ट। ये प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली और एक्सट्रीमली हार्डेस्ट पार्ट है। थर्ड हमारा वीक होगा, जिसमें हमारा 14 से 21 डेज का जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं थर्ड वीक। इसमें हम लोग एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि इस वीक में हम लोग को वो सारी चीजें करते जानी है जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में करा था। सारी चीजें, रीडिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन, कांट बी इग्नोर्ड। समझ रहे हैं आप? इसमें आपको एक और चीज करना है, वो है अपने आप को बस स्टेबल करना है। मैं कुछ नहीं और काम नहीं बता रहा हूँ। और ये सारी चीजों को मैं जानता हूँ कि आप लोग पेन एंड पेपर पर लिखते होंगे, नहीं भी अगर आप लिखते होंगे तो अब से स्टार्ट कर लीजिए। मतलब फिर से रिवाइंड कीजिए पूरी वीडियो को, अराउंड 10 मिनट से रिवाइंड कीजिए और वहां से देखिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और 10 मिनट से आपको सारी चीजें लिखनी है, एक पॉइंट भी छोड़ना नहीं, जो मैं आपको बताया हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। वीक 4 अब क्या होगा? 22 से लेकर के 30 दिन तक का, 22 से लेकर के 30 दिन तक, यानी कि वीक जो हमारा 4 रहेगा, इसमें हम लोग क्या करना है, अपने डेली वर्क को, इसमें क्या होगा ना, स्टिमुलेशन आपका बेस लेवल पे आने लगेगा, बहुत ही बेस लेवल पे आने लगेगा। और यहां से आप लोग फील करिएगा कि एक मैं नेचुरल मोड में जा रहा हूं। और इस पीरियड को मैं कहूंगा ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड वीक, क्योंकि इस वीक में वीक बनना नहीं है, इसमें आप स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली में स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको फीलिंग्स आएंगी कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, और आपको इनर मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस मोटिवेट का जरूरत पड़ेगा ना, आप डिसिप्लिन खुद है तो मोटिवेशन का काम नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पार्ट है, अगर आप यहां तक अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं और आप अपनी लाइफ को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न है कि भाई क्या करूं, मैं अनप्रोडक्टिव हूं, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं यार, मेरा दिमाग शांत नहीं रह पाता है, एक जगह एकाग्रित नहीं रह पाता है, अनप्रोडक्टिव रहता हूं, कॉन्स्टेंटली स्कैटर रहता हूं, ओवर थिंक करने लगता हूं, प्रोकास्टिनेशन करने लगता हूं। तो ये सारे वीडियो मतलब जो हमारे
व्यूज़ हैं लोगों के, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्चुअली में कंसर्न वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो विद इन 30 डेज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। बस इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आंख बंद करके फॉलो कीजिए। ये मुहावरा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आंख बंद करके मतलब कि आप बस फॉलो कीजिए, मत कुछ सोचिए, बस फॉलो कीजिए। खाली 30 दिन का तो बात है भाई, 30 दिन यूं निकल जाता है, लेकिन इसी 30 दिन में आदमी क्या से क्या कर देता है, समझ रहे हैं आप। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बात करके मतलब इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को अपने लाइफ को चेंज करना है तो यही वीडियो आपके लिए है, और कोई वीडियो है ही नहीं। बाकी जो वीडियो बात की है, इस वीडियो को आपको फॉलो करना है। आप चाहते हैं कि भाई मैं पूरी तरीके से यूट्यूब से कट आउट हो जाऊँ 30 डेज के लिए, आप पूरी तरह से कट आउट हो जाए, पूरी तरीके से 30 डेज के लिए। उसके बाद आप जब रिटर्न होइएगा तो आप में एक अलग ऊर्जा होगा, आपका एक अलग मोटिवेशन होगा, अगर आपका एक अलग ही चार्म रहेगा। ये सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और यहाँ पे लोगों ने किया है। यहाँ पे मेरे पास तो बहुत ही स्मॉल सैंपल ऑफ स्पैन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किए हैं और जो कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बातों को। सेकेंड वीक सबसे हार्डेस्ट रहेगा, याद रखिएगा। थर्ड थोड़ा कम रहेगा, फोर्थ और कम रहेगा। फर्स्ट सेकेंड वीक हार्डेस्ट में आता है, थर्ड फोर्थ वीक इजी वाला कैटेगरी में आएगा, इजी टू मॉडरेट वाला। तो समझ रहे हैं आप बात। और आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये वीडियो और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ नए हैं आप इस चैनल पे, वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, ब्रेन रिलेटेड एंड प्रोडक्टिविटी आप इन्हांस करना चाहते हैं, और आप ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड रहना चाहते हैं जो कि दुनिया भर का लोग नहीं कर पाता है, और दुनिया भर का लोग जैसे रील्स 2 कौड़ी का वीडियो के रील्स में अपना टाइम वेस्ट करता है, आप इन सारी चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।